ये देखो, वहाँ रसोई में दाल का कुकर चीख चीख कर सीटियां दे रहा है और यहाँ मेम साहब का मेकअप भी खत्म नहीं हो रहा। ओहो सासू माँ, कुकर की सीटी सुन ली थी तो गैस बंद ही कर देती। देखिए, आपकी वजह से मेरा ध्यान हट गया और मेरी लिपस्टिक खराब हो गई। ओहो हो। बोल तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम खराब हो गया हो। वैसे महारानी जी, जरा ये तो बताइए कि इस वक्त इतना सज धज कर कहाँ जाना है आपको? कहीं नहीं जाना है, लेकिन घर पर रहने का ये मतलब तो नहीं कि मैं मेकअप नहीं कर सकती। ना, ये तो सबसे जरूरी काम है। फिर चाहे मैं भूखी क्यों ना मर जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? तू अपनी लिपस्टिक लगा ले पहले। ओफो सासू माँ, कितनी किचकिच करती हैं आप। लीजिए, छोड़ दिया मैंने, अब बताइए क्या करना है। वाह, अब ये भी मैं ही बताऊं? अरे जाकर कुकर खोलकर देख, उसमें दाल बची भी है या भाप बनकर उड़ गई सारी। केसरी और रवीना हर तरह से सास बहू थी, रिश्ते में भी और एक दूसरे के साथ व्यवहार में भी। दोनों के बीच हर छोटी बड़ी बात को लेकर बहस हो ही जाया करती थी, लेकिन एक शौक ऐसा था जो उन दोनों को बिल्कुल एक बराबर था। अच्छा हुआ चली गई। अच्छा मौका है, देखती हूँ इस बार क्या नया सामान लेकर आई है मेकअप का। अरे यही लिपस्टिक तो लगा रही थी अभी। रंग तो बहुत अच्छा है और देखने में महंगी भी लग रही है, जरा देखूं तो। केसरी को लगा कि रवीना कमरे से चली गई है और ऐसा सोचकर उसने रवीना की नई लिपस्टिक खोली और उसे अपने होठों पर लगाने लगी। लेकिन तभी रवीना वहां आ पहुंची और गुस्से से बोली, पता था मुझे कि मुझे रसोई में भेजकर आप यही करेंगी। क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं। अब तू ये सारा सामान फैलाकर चली गई तो मैं तो इसे ही समेट रही थी बस। अच्छा, तो इसके लिए आपको मेरी ये लिपस्टिक लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई सासू माँ? अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप चोरी छिपे मेरा मेकअप का सामान इस्तेमाल करती हैं। बोलिए, ऐसा करती है ना आप? हाँ तो और क्या करूं मैं? मेरे बेटे की सारी तनख्वाह तो तू ही उड़ा देती है। देखा मैंने, कितनी महंगी महंगी चीजें लेकर आई है तू। अब मैं भी अगर तेरी तरह खर्चा करने लगूं तो फिर तो हो गया बंटाधार। कैसी बातें कर रही हैं आप सासू माँ? मैं कहाँ ज्यादा खर्च करती हूँ। मेरी सारी सहेलियों के पास हर साड़ी की मैचिंग लिपस्टिक है और मेरे पास ले देकर बस ये एक लिपस्टिक ही तो है, जिसमें से भी आपने आधी खत्म कर दी। हा, एक बार लगा लेने से आधी हो गई तेरी लिपस्टिक। देख ले, नई की नई तो है, सहेज के रख ले इसे। मुझे नहीं चाहिए ये, मैं तो इसके बिना भी सुंदर दिखती हूँ। इतना कहकर केसरी इतराती हुई कमरे से बाहर चली गई और रवीना अपने लिपस्टिक को हाथ में लेकर सोचने लगी, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये लिपस्टिक तो सच में बिल्कुल नई लग रही है। लेकिन इसे खरीदे हुए तो कई दिन हो गए मुझे, और तब से लेकर अब तक रोज ही इसे इस्तेमाल किया है और सासू माँ ने भी लगाया भी, लेकिन फिर भी ये तो नई की नई लग रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं उस दिन वो लड़की सच तो नहीं कह रही थी? देखो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। ये लिपस्टिक तो देखने में बिल्कुल साधारण ही है, तो फिर ये जादुई कैसे हुई? नहीं मैडम जी, मेरा यकीन कीजिए, ये लिपस्टिक जादुई है। आप इसे एक बार लगाओगी और फिर बार बार हर बार लगाती ही रहोगी। हैं? ये क्या बात हुई? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। तुम लोग भी ना अपना सामान बेचने के लिए कुछ भी बोलते हो। अच्छा ये बताओ, ये लिपस्टिक है कितने की? बस 20 रुपए की है मैडम जी। अरे बस 20 रुपए की? ये तो बहुत सस्ती है, लेकिन देखने में तो काफी महंगी लगती है और रंग भी अच्छा है। और क्या पता इसमें सच में कोई जादू भी हो। क्या मैं भी इस लड़की की बातों में आ रही हूँ? लेकिन जो भी हो, इस लिपस्टिक को खरीदने में बुराई कोई नहीं है। सस्ते में खरीद कर सबको महंगी बताऊंगी। तो ये मतलब था उस लड़की का। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। ये लिपस्टिक तो सच में जादुई है, कितना भी इस्तेमाल करो कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन बस इतने से काम नहीं चलेगा, इस लिपस्टिक का और फायदा तो उठाना ही चाहिए। ऐसा सोचकर रवीना सीधे अपनी सास केसरी के पास गई और उसे सारी बात बता दी। चल, तू पागल है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तू कुछ भी मत बोल। ओफो सासू माँ, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। अच्छा ठीक है, आइए यहाँ बैठिए, मैं अभी आपको ये लिपस्टिक खूब अच्छे से लगाती हूँ और फिर खुद भी लगाऊंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। रवीना ने ऐसा ही किया। सास बहू दोनों ने खूब अच्छे से उस लिपस्टिक को लगाया, लेकिन फिर भी वो लिपस्टिक बिल्कुल भी खर्च नहीं हुई। अरे ये तो सच में वैसी की वैसी है। ये तो कमाल की बात है। अब हम दोनों जितनी चाहे लिपस्टिक लगा सकते हैं। ला, इसे मुझे दे, अब से इसे मैं अपने पास रखूंगी। नहीं सासू माँ, ये रहेगी तो मेरे पास ही। आपको जब भी लगानी हो मुझसे बोल देना। हाय मेरे भगवान, कितनी लालची है तू।
अरे ये लिपस्टिक कभी खत्म नहीं होगी, तो फिर क्यों तू इतना सोच रही है? सासू माँ, सोच तो मैं ये रही हूँ कि इस जादुई लिपस्टिक का और फायदा कैसे उठाया जाए। क्या 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 मतलब, क्या सोच रही है तू? देखिए सासू माँ, ये लिपस्टिक तो कभी खत्म होगी नहीं, लेकिन क्या हम जीवन भर एक ही रंग की लिपस्टिक लगाते रहेंगे? क्यों ना हम इस लिपस्टिक से और ढेर सारी लिपस्टिक बना लें, वो भी अलग अलग रंगों की। हैं? क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सासू माँ, आप बस देखते जाइए। इसके बाद रवीना ने कई सारे बर्तनों में अलग अलग रंग घोले और फिर हर बर्तन में उस जादुई लिपस्टिक का थोड़ा सा हिस्सा डालने लगी, और फिर आखिरकार वो हो ही गया जो रवीना करना चाहती थी। अरे वाह बहू, ये तो खूब दिमाग लगाया तूने। अब तो हमारे पास लगभग सारे रंगों की लिपस्टिकें हो गई, और वो भी जादुई, जो कभी खत्म ही नहीं होंगी। दोनों सास बहू के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं था। अब तो वो सारा दिन लिपस्टिक लगाकर रहती और एक दूसरे के साथ काफी खुश भी रहने लगी। दोनों के बीच तू मैं काफी कम हो गई। लेकिन फिर एक दिन, अरे बहू, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? अभी से झुर्रियां पड़ने लगी तुझे तो। क्या कह रही है सासू माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? रवीना ने फौरन अपना चेहरा आईने में देखा तो केसरी की बात सही थी। उसके चेहरे पर काफी सारी झुर्रियां दिखाई दे रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है सासू माँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ बहू, मुझे भी कई दिनों से ऐसा लग रहा है। देखना, पिछले एक हफ्ते में मेरे पूरे 5 दांत टूट कर गिर गए, और बाल भी कितने ज्यादा सफेद हो गए। रवीना और केसरी हैरान थीं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। वो चाहे कितना ही मेकअप क्यों ना कर लें, दोनों के चेहरे हर बीतते दिन के साथ ढलते जा रहे थे, और दोनों इस बात से बहुत परेशान थी। सासू माँ, देखिए ना मेरा चेहरा कितना बेकार लग रहा है। मेरा तो किसी के सामने जाने का मन ही नहीं हो रहा है। इस जादुई लिपस्टिक के मिलने के बाद से कितने खुश थे हम, सब कुछ कितना अच्छा था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई हमें। बहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब इस लिपस्टिक की वजह से ही हो रहा हो, जिसे हम जादुई समझकर दिन रात लगा रहे हैं? अपनी सास की बात सुनकर जैसे रवीना को होश सा आ गया, और उसने फौरन जाकर उस जादुई लिपस्टिक और उससे बनाई हुई सारी लिपस्टिकों को अपने घर से दूर जाकर फेंक दिया। इसके बाद केसरी का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। वो लिपस्टिक जादुई तो थी, लेकिन किसी अभिशाप से कम नहीं थी। उसे बेचने वाली वो लड़की असल में एक चुड़ैल थी, जो अपनी जादुई लिपस्टिक औरतों को देकर उनकी उम्र अपने लिए चुरा रही थी। केसरी और रवीना से पहले भी उसने कई औरतों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन अब रवीना और केसरी उसके इस जाल से आजाद थी। लिपस्टिक का इस्तेमाल न करने पर वो धीरे धीरे पहले जैसी हो गई थी, और सब कुछ पहले जैसा होने लगा। हालांकि कुछ ऐसा भी था जो उन दोनों के बीच अब बदल चुका था। सासू माँ, ये लीजिए, ये लिपस्टिक मैं आपके लिए लाई हूँ। ना बहू, रहने दे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये भी कोई उम्र है लिपस्टिक लगाने की? ये साज श्रृंगार करने की तो तेरी उम्र है, मेरी नहीं। चांदनी का पति उमेश अंडे बेचने का व्यापार करता था। उसके पास काफी मुर्गियां थी जो ताजे और बढ़िया अंडे देती थी। उमेश की दुकान पर अंडे खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उमेश की अंडों की दुकान के सामने ही शेखर की भी अंडों की दुकान थी, पर शेखर अंडे बाजार से खरीद कर बेचता था, इसलिए लोगों को उमेश की दुकान के ही अंडे पसंद आते थे। अरे उमेश भैया, तुम्हारी मुर्गियों के अंडे खाकर ही अब हमारा नाश्ता पूरा होता है। बहुत ही बढ़िया अंडे होते हैं। शुक्रिया भैया, ये लो आपके अंडे पैक कर दिए। तुम तो सारा दिन दुकान पर मक्खियाँ मारते रहते हो, और ये उमेश कमा कमा कर बहुत आगे बढ़ गया है। ये लो, रोटी लाई थी, खा लो। मुझे कुछ करना ही होगा। इसकी दुकान पाली हुई मुर्गियों के कारण ही चल रही है। मुझे इन मुर्गियों के बारे में ही कुछ सोचना होगा। शेखर रात में मौका देखकर उमेश की पाली हुई सारी मुर्गियों को खुला छोड़ देता है। अगले दिन उमेश मुर्गियों को जब गायब देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, मेरी मुर्गियां कहाँ गई? सारी मुर्गियां गायब है। माँ, चांदनी, जल्दी आओ, हम तो बर्बाद हो गए। हमारी सारी मुर्गियां न जाने कहाँ चली गईं। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है किसी ने रात में मुर्गियों को ताला तोड़कर खुला छोड़ दिया। कोई तुम्हारे काम से ईर्ष्या करता है, उसी ने ये सब किया है। पता नहीं कौन मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। उमेश उदास मन से अपनी दुकान की ओर जाता है, पर वहाँ तो शेखर की दुकान पर अंडे खरीदने वालों की भीड़ लगी देखकर वो हैरान रह जाता है। क्या हुआ उमेश भाई, हैं? आज तुमने दुकान नहीं खोली क्या? तुम्हारी मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए क्या? हैं? मुझे सब पता है, ये शेखर का ही किया धरा है। मेरे पास इसे पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए मेरा इस वक्त चुप रहना ही ठीक है।
उमेश बहुत परेशान रहने लगा था। उसकी मुर्गियां खो जाने से उसके पास अब कोई भी काम नहीं रह गया था। शेखर दिन पर दिन अपनी दुकान पर अंडे बेचकर पैसे कमा रहा था। उमेश को इस तरह मायूस देखकर चांदनी और उसकी सास बहुत दुखी थी। एक दिन चांदनी ने अपनी सास सुधा से कहा, माँ जी, मेरी ये सोने की अंगूठी रखी है, चलिए हम इन्हें बेचकर कुछ नई मुर्गियां खरीद लाते हैं और इनको दे देंगे। जब तक मुर्गियां नहीं होंगी तब तक काम शुरू नहीं हो सकता। तुम जैसी बहू जिस घर में हो वो घर स्वर्ग से कम नहीं है। ठीक है बहू, हम मुर्गियां खरीदने चलते हैं। अरे माँ जी, आज तो बाजार ही नहीं लगा। पता किया है अब 1 हफ्ते बाद ही बाजार लगेगा। अब क्या करें? अब 1 हफ्ते तक उमेश खाली कैसे बैठेगा? क्या करे माँ जी, अब 1 हफ्ते का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। मैं जानती हूं तुम किस परेशानी से गुजर रही हो। आप कौन है और आपको कैसे पता कि हमारी परेशानी क्या है? मैं एक जादूगरनी हूं और मैं दुखी लोगों की सहायता करती हूं। अच्छा, तो फिर आप हमें हमारी परेशानी का हल बता दीजिए जादूगरनी जी। लगता है तुम दोनों सास बहू में बहुत प्रेम है और ऐसे रिश्तों को देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं जानती हूं तुम यहाँ मुर्गियां खरीदने आई थी और बाजार बंद देखकर यहाँ से वापस लौट रही थी। मैं तुम्हें ऐसे बीज दूंगी जिसकी सहायता से तुम अंडे की खेती कर सकती हो और उसके लिए तुम्हें मुर्गियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? अंडे की खेती? पर वो कैसे हो सकती है? ऐसे कौन से बीज हैं जिनसे अंडे पैदा हो सकते हैं? ये रहे वो बीज, इन्हें अपने घर के आंगन में डाल देना और फिर ये बीज अपना जादू दिखाना शुरू कर देंगे। पर ध्यान रहे, एक दिन में 5 बीज ही तुम्हें जमीन पर डालने हैं, वरना अनर्थ हो जाएगा। आप चिंता मत करो, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। घर जाकर चांदनी और उसकी सास सारी बात उमेश को बताती हैं और जादूगरनी के दिए बीजों को अपने घर के बाहर बने आंगन की मिट्टी में डाल देती हैं। माँ, चांदनी, तुमने कभी सुना है कि अंडों की भी खेती हो सकती है? तुमने उस जादूगरनी पर कैसे विश्वास कर लिया? इन बीजों में कितना जादू है, अब ये तो कल ही पता चलेगा। अगले दिन उमेश जब सोकर उठता है तो वो हैरान रह जाता है। ये तो सचमुच हमारे घर के आंगन में अंडों की खेती हो गई है। पेड़ों पर अंडे उगाए हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये बहुत चमत्कारी बीज हैं। रोजाना के 5 बीज डालने से अगले दिन 500 अंडे उगाएंगे। हाँ, ये तो सचमुच जादू हो गया। अब हम घर के आंगन में ही अंडों की खेती कर सकते हैं। उमेश बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर के आंगन में अंडों की खेती होगी और फिर तुम उन अंडों को अपनी दुकान पर बेच दिया करना। ऐसे तुम्हारा काम फिर से चल पड़ेगा। तुम सही कह रही हो माँ, अब मैं फिर से अपनी दुकान पर अंडे बेच सकता हूँ और ये सब आप दोनों के कारण ही संभव हो पाया है। चांदनी और उसकी सास रोजाना घर के आंगन में बीज डाल देती और अगले दिन 500 अंडे घर के आंगन में उगाते। धीरे धीरे फिर से उमेश का काम चल पड़ा। अब तो उमेश अपनी दुकान के अलावा बाहर की दुकानों पर भी अंडे की सप्लाई करने लगा। उमेश का काम फिर से अच्छा चलते देख शेखर ईर्ष्या से भर गया। जब उसे सच्चाई पता चली तो वो अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें किसी भी तरह उमेश के घर जाना है और वो जादुई बीज चुरा कर लाने, समझी ना, ताकि हम उन जादुई बीजों से अंडे की खेती कर सकें। तुम चिंता मत करो, मैं चाय पीने के बहाने जाऊंगी और मुट्ठी भरकर बीज चुरा लाऊंगी, फिर तुम भी रोजाना अंडे की खेती करना। शेखर की पत्नी बहाने से चांदनी और उसकी सास के पास जाती है और बातों ही बातों में बीज चुराकर घर लौट आती है। ये देखो मैं कितने सारे बीज चुरा लाई हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मुट्ठी भर के बीज आंगन में डाल दो। जितने ज्यादा अंडे होंगे उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। शेखर अपनी पत्नी के कहने पर एक नहीं बल्कि 2 मुट्ठी भरकर बीज आंगन में फैला देता है और जादूगरनी के कहे अनुसार अगले दिन जब शेखर और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं वो घबरा जाते हैं। उनका पूरा घर अंडों से भरा हुआ था और दोनों अनेकों अंडों के बीच में दबे हुए थे। तभी अचानक शेखर की दुकान का नौकर ये सब देख लेता है। अरे कोई जल्दी से जाओ और उमेश को बुलाकर लाओ। ये सब कैसे हो गया? माँ, चांदनी, ये दोनों तो इन अंडों के ढेर के नीचे दबकर मर जाएंगे, इनकी मदद करो। तभी वहां जादूगरनी आ जाती है। तुम दोनों सास बहू को शायद पता नहीं, शेखर की पत्नी ने तुम्हारे घर से बीज चुराए थे, पर ये दोनों नहीं जानते कि लालच का फल बुरा होता है। इन दोनों ने चोरी की है, इसकी सजा मैं इन्हें जरूर दूंगी। नहीं नहीं जादूगरनी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, हमें इनसे कोई बैर नहीं। ये हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए हम इनका बुरा होते नहीं देख सकते। हाँ जादूगरनी जी, इन दोनों को छोड़ दीजिए।
उमेश मुझे माफ कर दे। मैंने ही तेरी सारी मुर्गियां छोड़ दी थी ताकि तू बर्बाद हो जाए, पर आज तुम सब हमारी जान बचाने के लिए खड़े हो। आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने जीवन में लालच किया या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को बिल्ली बना दूंगी और अपने पास कैद करके रखूंगी। शेखर को अपनी भूल का पछतावा होता है। वो सबसे माफी मांगता है और दोबारा ईर्ष्या न करने की कसम खाता है। उस दिन के बाद से चांदनी और उसकी सास दोनों अंडे की खेती करने लगी और उमेश उन अंडों को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा।